आपको बता दें थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पाकिस्तान से खबर जहां इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले इमरान खान का बयान सामने आया कि मैं मुकाबला करूंगा। तो लोगों का मुझ पर भरोसा है, यानी कि आवाम का, वहां की जनता का इमरान खान पर भरोसा है। ये इमरान खान बार बार यही राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान संसद में सुबह 11:30 बजे, आपको बता दें 11:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये वोटिंग होनी है। पाक संसद में थोड़ी देर में वोटिंग। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से इमरान ने अपने लोगों को, पीटीआई के इन तमाम लोगों को ये कहा था कि आप प्रदर्शन करिए, आप मेरे समर्थन में प्रदर्शन करिए, उसके बाद में अलर्ट जारी किया गया क्योंकि यहां हिंसा हो सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान से रिपब्लिक भारत आपको पल पल की अपडेट ये पहुंचा रहा है और इमरान के मंत्री का भी बड़ा बयान कि इमरान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पहले हत्या की आशंका और अब गिरफ्तारी। और ये दस्तूर रहा है पाकिस्तान का। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जितने भी प्रधानमंत्री जिनकी सरकार ऐसे ही ढही है वहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शेख रशीद, जो कि इनके बड़बोले मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री थे इमरान खान के, उन्होंने भी ये बात की आशंका जाहिर की है। लेकिन उन आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त इमरान खान को कितने का आंकड़ा चाहिए, कितने उनके समर्थन में है। 142 उनके समर्थन में इस वक्त हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की संसद का स्वरूप है उसके मुताबिक बहुमत के लिए 172 सीटें चाहिए, यानी कि 172 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अब इमरान खान की पार्टी के पास इतना अभी बहुमत नजर नहीं आता। जबकि विपक्ष की बात करें, जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं 199 विपक्ष के पास सांसदों का समर्थन होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में मुश्किलें इमरान खान की नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया, ये दस्तूर रहा है पाकिस्तान का। और ऐसे में कुर्सी जाने के बाद गिरफ्तारी की आशंका खुद गृह मंत्री शेख राशिद ने जाहिर की है। सृष्टि, बिल्कुल, तो गृह मंत्री शेख राशिद की ओर से यह संभावना जताई गई है और यह बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि इमरान की कुर्सी गई। इमरान भले ही कितनी भी बार मीडिया के सामने आए और कहें कि उनके साथ में आवाम है, लेकिन वो आवाम अभी जो उनके साथ में है वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि संसद में जो बहुमत चाहिए वो बहुमत इमरान के पास नहीं है। सरकार अल्पमत में जा चुकी है, विपक्ष लामबंद हो चुका है और पूरी तरीके से वोटिंग में अगर हारे तो गिरफ्तारी संभव है। इससे पहले क्या कहानी बताई गई थी? इससे पहले कहानी बताई गई थी कि इसमें हाथ विदेशी देशों का है और विदेश का इसमें हाथ है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर मेरी सरकार जाती है तो अमेरिका की जीत होगी। ये तमाम बड़ी बातें इमरान खान इससे पहले दोहरा चुके हैं। तो ये तमाम कहानियां, और यह भी कहा कि हत्या की आशंका जताई जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इमरान के साथ में 142 सांसद हैं और इमरान के खिलाफ में 199, यानी कि इमरान के पास में बहुमत नहीं है। कुर्सी जाना लगभग तय और कुछ ही देर में आंकड़े आपके सामने होंगे। तो ये तमाम आंकड़े हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां की संसद का क्या स्वरूप हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। अजीम भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार है। अजीम भट्ट जी, सबसे पहला सवाल, क्या इमरान खान सत्ता पर बने रह पाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी हूं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करूंगा, लेकिन उसकी गुंजाइश नजर आती है क्या? नहीं, एक तो पहले और फिलहाल तो कोई सूरत नजर नहीं आती है कि इमरान खान साहब स्टे कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली और हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो नंबर जो है वो अपोजिशन के पास पूरे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा है। 172, जिस तरह आप लोगों ने बड़ी डिटेल में बताया कि 172 नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है किसी को भी अपना वजीर आजम चुनने के लिए कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, और अपोजिशन के पास वो नंबर पूरे हैं। इवन यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हुकूमत का अलाई थे 7 सीटें रखते हैं, 7 MNAs रखते हैं, यानी कि 7 नंबर जिनके पास है वो MKN जमात की, जिन्होंने ओपनली ये डिक्लेयर किया कि वो अपनी जो अलाई है वो अलाईशिप जो है वो खत्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट में जाना तो तय है, टेक्निकलिटीज के ऊपर जाएंगे अगर तो फिर एक अलग चीज होगी कि इमरान खान साहब टेक्निकलिटीज के अंदर जाके स्पीकर को ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो वोटिंग। बिल्कुल, हम वापस आएंगे आपके पास में, जिस तरीके से आप लगातार ये आंकड़े भी हमें बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इरफान इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरफान, नंबर गेम्स अभी कुछ देर पहले आप समझा रहे थे कि कुछ ही टाइम के बाद ये तय हो जाएगा, लेकिन बहुमत यहां विपक्ष के पास में, ये बात तय मानी जा रही है। गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अब इमरान के ही जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है।
जी बिल्कुल, देखिए ये अपोजिशन की अगर हम कल की परसों की 2-3 रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें इमरान खान के जो इकदाम था उन पर कड़ी तनकीद की गई थी। कहा गया था कि इमरान खान ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं जो उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो अब जो सिचुएशन है उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लोगों को पहुंचने का कहा गया कि लोग यहाँ पर पहुंचे, एहतजाज करें, ईमान के अंदर जो है जिस तरह के मैसेजेस तहरीक इंसाफ के रास्ते की तरफ से लाए गए, तो यहाँ पर काफी ठीक है इरफान, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और वहां की सूरत हाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं अजीम भट्ट साहब, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इमरान खान अगर अपने आप को बचाने के लिए तमाम दावे करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे देश में विपक्षी ताकतों का हाथ है, विरोधी ताकतों का हाथ है और वो विदेशी ताकतें हैं। तो ये इमरान खान जो है अपने आप को बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ कह देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जो है वो सेना को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, विपक्ष को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी एक दरमजगी वाली बात है कि वजीर आजम साहब को अभी तक इस चीज का दराज ही नहीं है कि वो किस चीज पे बैठे हुए हैं। वो सबसे बड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पे मुल्क की और वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा अरसे से चलता आ रहा है कि एंटी अमेरिका जो चूरन है, मैं तो उसको चूरन कहूंगा, एंटी अमेरिका जो स्टेटमेंट है वो बड़ी दिखती है। जब आप मुश्किल में होते हैं, कोई भी मुश्किल में होता है हमारे मुल्क के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी शख्स है, कोई भी इदारा या कोई भी इदारा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी जो है वो NGO या जो धरा होता है, तो वो एंटी अमेरिका चूरन जो है वो बेचता है। और हमारे यहाँ एंटी अमेरिका चूरन खरीदा जाता है, हमारी आवाम उसको बड़ा पसंद करती है और वो उसको बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिज्म पर नहीं, ये तो चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना साहब आप इससे पहले तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके कितने करीबी हैं। लेकिन जब आपकी सरकार गिरने वाली थी तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका ताकत हो सकती है जिसकी वजह से सरकार गिर रही है इमरान खान की। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल अजीम भट्ट साहब, हम वापस आएंगे आपके पास में जिस तरीके से अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए गए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की गई। जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि नवाज शरीफ पर किस तरीके से हमले की कोशिश की गई और उनकी बेटी की ओर से मरियम नवाज की ओर से भी ये बात लगातार कही गई थी। लंदन में हमले की कोशिश की गई, नवाज शरीफ के गार्ड पर फोन से हमला किया गया। जो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे और उस पर आपको बता दें नवाज शरीफ की बेटी ने साफ तौर पर इमरान पर निशाना साधा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि लंदन में किस तरीके से हमले की कोशिश की गई, नवाज शरीफ के गार्ड पर फोन से हमला किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक जो सूरत हाल है उन सब चीजों के बीच में नवाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो लंदन में थे और उन पर हमले की कोशिश की गई, उनके गार्ड पर फोन से हमला किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश, उनके गार्ड को चोट भी आई है, फोन से हमला किया गया था और लंदन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहां पर भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि हो सकता है कि कोई दंगा फसाद हो जाए। इस बात की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी तक की बात अब तक सामने आ चुकी है, क्योंकि अभी तक तो इस्तीफा दिया नहीं इमरान खान ने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ चुकी है। उससे इतर अगर लंदन की तस्वीर देखें तो नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला होने की खबर सामने आई। एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान के मफाद में है। जब एक तरफ हिंदुस्तान मिसाइल दाग रहा है जो मियां चन्नू में आके गिरता है 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो इतनी नाजुक है जी। क्या तीसरी तरफ ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, फूड जो गंदम की कीमत है वो चढ़ रही है। इन हालात में ये अपनी कुर्सी के लालच में और अपने नैब के केसेस के खौफ में मुब्तला होकर पूरे मुल्क के मफादात को दांव पर लगा दें। क्या ये जमहूरियत यही है? क्या जो मिसाक जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जिस पर दस्तखत किए थे, क्या ये उसकी पासदारी हो रही है? क्या ये जो तीन का टोला है इनमें कोई नजरियाती ममासलत है? क्या इनका नजरिया मिलता है, इनका मंशूर मिलता है, इनका झंडा मिलता है, इनका आइन मिलता है, इनका निशान मिलता है, इनकी मंजिल एक है? कुछ नहीं है। सिर्फ इमरान खान को के खिलाफ साजिश करना,
तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करना, आईन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश करना, क्या ये पूरी कौम इस पर खामोश रहेगी? मैं समझता हूं कि कौम खामोश नहीं रहेगी। और आपने देखा कि 27 मार्च को जो लाखों की तादाद में लोग निकले, उन्होंने अपना इजहार किया। आपने देखा कि कल कराची में जो लोग निकले, एक सिंध के दूर उफ्तादा जिला उमरकोट में जो लोग निकले, आज थरपारकर में जो वहाँ एहतजाज होने जा रहा है, और पाकिस्तान की हर जगह लोग पुरअमन। मेरी एक गुजारिश होगी आपके ज़रिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कानून के हाथ नहीं लेना, ये हमारी पॉलिसी है। और मैं बहसीत पार्टी के वाइस चेयरमैन आपको हिदायत कर रहा हूँ और इल्तजा कर रहा हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेना, इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी पर हाथ नहीं उठाना, अपने नज़रिए का दिफा करना है, पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना है, पाकिस्तान की अज़मत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करनी, तसादुम नहीं करना। ये हमारी वाज़े पॉलिसी है। असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर इंशाअल्लाह हम इस साजिशी टोले का मुकाबला करेंगे। ये बता दीजिए, पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास एक रवायत होती है, जब होता है तो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा। कल रात हो गया। वजीर आजम ने सारी पार्लियामानी पार्टी को बुलाया था, इशाया दिया था और तबादला ख्याल हुआ था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान के सांसद भी सदन पहुंच चुके हैं। कुरैशी ने विपक्ष पर हमला बोला है। इमरान से डर गया है विपक्ष, इमरान के खिलाफ में साजिश की जा रही। महमूद कुरैशी को आप सुन रहे थे, एक तरफ हिंसा की बात की जा रही है तो महमूद कुरैशी बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की असमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ के खिलाफ साजिश की जा रही है, एक जो सरकार संचालन करती है उसको डिसेबल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और आवाम से भी अपील की और कहा कि आवाम शांत नहीं रहेगी, लेकिन आप किसी पर हाथ ना उठाएं, किसी प्रकार की हिंसा ना करें, लेकिन आप पाकिस्तान के पक्ष में जरूर बाहर निकलें और प्रदर्शन करें। बिल्कुल, जमहूरियत की बात कही। विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, और जिन्होंने बातें कही, उन्होंने एक बार फिर से जनता के समर्थन की बात कही है। उन्होंने 27 मार्च का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को जिस तरह से सड़कों पर उतरकर जनता ने अपना समर्थन दिया था, वो बताता है इमरान खान के साथ है, लेकिन आज सांसदों का समर्थन जरूरी है इमरान खान के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अपील की गई है प्रदर्शन की। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, कई शहरों में रात भर प्रदर्शन किए गए, साजिश के खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे। इमरान ने कहा था विपक्ष जीता तो अमेरिका जीत जाएगा। जो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त हर एक बात से अपने आप को साबित करने की कोशिश इमरान खान कर रहे हैं। जनता से कह रहे हैं, पीटीआई के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, आप बाहर निकलिए और प्रदर्शन करिए। जो साजिश, विदेशी साजिश इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है, क्योंकि इस बात का इनपुट पहले ही आ चुका था कि अगर इमरान खान की गद्दी जाती है तो फिर हो सकता है कि दंगा फसाद वाली स्थिति पाकिस्तान में बन जाए। और इसीलिए उनके जो मंत्री थे वो भी ये कह रहे थे, इमरान खान खुद इस बात की अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। लेकिन एक बात पर और गौर करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर देश में क्या चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो अमेरिका को बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जीत जाएगा अगर विपक्षी जीते तो ऐसे में पाकिस्तान के राजनीतिक हालात को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से नंबर्स गेम्स भी आपने समझाया है और तमाम जो सांसद हैं इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो इमरान के पक्ष में है वो भी, लेकिन ये अपील अब बार बार की जा रही है कि आप हिंसा ना करिए। महमूद कुरैशी अभी जो बयान दे रहे थे, चलिए हम वापस आएंगे, आप एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजीम भट्ट लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीम, आप बहुत बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका पर बार बार आरोप लगाया गया और महमूद कुरैशी भी अब भी यही बात कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ। लेकिन एक तो ये कि शाह साहब बड़े धीमे मिजाज के बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन डेफिनेटली वो गलत पार्टी में है तो उनको उसको सपोर्ट करना पड़ा। हालांकि शाह साहब हम सबसे बेहतर ये चीज जानते हैं, क्योंकि वो एक दफा नहीं कई दफा पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, कि इस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एक प्योरली डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो है वो राइट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और वो अपोजिशन का राइट है कि अपोजिशन जब मर्जी जो है वो अदम एतमाद जो है जो कि उसको फाइल कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस को फाइल कर सकती है जब वो समझती है कि उसके पास नंबर पूरे हैं और वजीर आजम जो है वो अभी भी यानी कि नंबर गेम जो है
वो खो चुका है, उसके बाद नंबर पूरे नहीं है, लोग इसके ऊपर इत्तेमाद नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो है वो 372 या 300 से अबव की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर से जो है वो 172 का एक जो फिगर रखा गया। अगर 172 की अक्सरियत नहीं है किसी भी वज़ीर आज़म के पास, तो कोई भी अजीम भट्ट साहब, इस बात को तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इमरान खान भी समझते होंगे कि नंबर्स उनके पास नहीं है, लेकिन जमहूरियत का दम भरा जा रहा है। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी को भी सुना, वो कह रहे थे कि 27 मार्च को जब जनता उतरी थी तो जनता ने सब बता दिया था। लेकिन समझना यह है कि संसद में सबसे ज्यादा जरूरी है सांसदों का समर्थन, जो कि इस वक्त इमरान खान के पास नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, और ये यही बात है कि अब लेकिन होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको इस चीज के ऊपर बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है कि हमारे पीछे जो है वो आवाम खड़ी हुई है, जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल कर रस्ते। बिल्कुल अजीम भट्ट साहब, ये तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कम में जाएगा, जल्द हाजिर होंगे।